प्रदेश में लोकसभा चुनाव व उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे ही प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। हमीरपुर के सुजानपुर से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने आज सुजानपुर के अम्बगारा, चबूतरा और गुजरा में संबोधित किया और अपने और अनुराग ठाकुर के पक्ष में वोट की लोगों से अपील की। इस दौरान राणा ने कहा कि उन्होंने कभी बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति नहीं की, ना ही धर्म और जाति की राजनीति की। वे हर व्यक्ति के सुख दुख में जाकर खड़े हुए हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि 1 जून को एक वोट अनुराग को तो दूसरा वोट राजेंद्र राणा को डालना है। एक तरफ देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, दूसरी तरफ शिमला में भी कमल खिलेगा। राजेंद्र राणा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से प्रदेश का विकास होगा। राजेंद्र राणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार को सुखविंदर सिंह सुक्खू नहीं चला रहे हैं, बल्कि यह सरकार मित्रों की सरकार है। राजेंद्र राणा ने कहा कि हिमाचल के व्यक्ति को राज्यसभा भेजना चाहिए था या किसी बाहर के व्यक्ति को। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में जाने से रोकना सही नहीं था। चुनाव जीतने के बाद सुखविंदर सुक्खू कहते हैं कि उन्होंने 98% हिंदू विचारधारा को हराया है, ये कहां तक सही है। राजेंद्र राणा ने कहा कि उनके साथ विधानसभा के अंदर भी धोखा किया गया। उनकी गैर मौजूदगी में बजट पास कर दिया गया और उन्हें विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया। वीरेंद्र राणा ने कहा कि इस सरकार ने नए संस्थानों को खोलने की बात तो दूर, पुराने खुले हुए संस्थाओं को बंद कर दिया। जवाब आगामी चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस को देगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। सरदार रमेश जी, सुरेंद्र जी, मोदी सिंह जी, देसराज जी, भाई प्रकाश जी और इस सभा में अम्बगारा गांव के सभी सम्मानित भाइयों बहनों नौजवान साथियों, मुझे वो दिन याद है 2011 का, जब मैं बरसातों के दिन थे। निहारी में मैंने गाड़ी खड़ी करी अपनी पूरी टीम के साथ। मैं अम्बगारा आया, निहारी से पैदल चढ़ गया और बरसात के दिन थे, मक्की पूरी बड़ी बड़ी थी और बाल बड़ा भारी था, पसीना बिल्कुल चप चप हो रही थी। यहाँ से मिला मैं और यहाँ से मैं खैरड़ू के लिए पैदल गया और पैदल जाके खैरड़ू में जाके खाना खाया। तो ये सारे के सारे इलाके हमने अपने कदमों से नापे हैं और पैदल सब लोग आते थे। आप सबने जब आशीर्वाद दिया तो आज गाड़ियां आपके घर द्वार पर पहुंच रही हैं। तो इसके लिए राजेंद्र राणा ने जी तोड़कर, जिसको कहते हैं पूरी ताकत के साथ मेहनत करके आपकी सड़कें बनाई। जिस गांव में सड़क नहीं है उस गांव को पिछड़ा हुआ गांव गिना जाता है। जहां सड़क नहीं है वहां बच्चों के रिश्ते तक नहीं होते हैं। जो साथी हैं उन लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाकर उनके खिलाफ मुकदमे बनाए जा रहे हैं, झूठी बातें कही जा रही हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसलिए 1 तारीख को भारी मात्रा में आप जो है कमल खिलाएं, दोनों जगह कमल का बटन दबाएं और करारा जवाब जो है ऐसे लोगों को दें जो इस वक्त जो है हिमाचल प्रदेश को जो है पीछे धकेलना चाहते हैं। देखो 4 दिन पहले सुक्खू जी आए शिमला से सुजानपुर में। बोलना तो राजेंद्र राणा के खिलाफ था, गालियां तो राजेंद्र राणा को देनी थी, पर भगवान ने बोला कि सुक्खू जी आपने राजेंद्र राणा के साथ बड़ा धोखा किया है। इसलिए सुक्खू जी क्या बोल रहे थे कि सब हाथ खड़ा करो कि भारी वोटों से राजेंद्र राणा को जिताएंगे। सुक्खू जी कह रहे हैं। सुना आपने? नहीं सुना है तो हम भी सुना देंगे आपको। सुन लिया ना? तो भाई भगवान की कृपा जो है, लीला जो बड़ी अपरंपार है। मैंने 2 बार बड़ा करीब से देखा। एक तो जब चौथी राज्यसभा में हो गई तो भी राम की कृपा हुई और राम भगत और हिमाचल का बेटा राज्यसभा में जीत कर गया। दूसरा, मेरे खिलाफ जब सुक्खू जी बोलने के लिए आए तो उनका मन भी बदल गया और कहा कि मेरे से गलती हो गई। वो भी बोलने लगे कि राजेंद्र राणा को भारी वोटों से जिताओ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने वोट, अपने रिश्तेदारों के वोट और जो बाहर बच्चे नौकरियां करने गए उनको भी बुलाएंगे और भारी मतों से राजेंद्र राणा और अनुराग ठाकुर को जिताएंगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत और जनता की अदालत में आए। मैं तो 23 साल से ज्यादा अरसा हो गया। यहाँ तो कैंडिडेट को कोई नहीं पता होना भाई अम्बगारा कहाँ है और खुदूड़े कहाँ है। खुदूड़े का भी पता नहीं होना कहाँ है। मैं तो घर घर में गया हूँ। 23 साल से पहला एमएलए है हिमाचल का कि हर व्यक्ति के सुख और दुख में पहुंचता है, चाहे वो बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का है। जिसने भी कहा कि फलाने व्यक्ति की मदद करनी है उसके लिए हमेशा खड़ा रहा। और
मैंने कभी भारतीय बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति नहीं करी है, न कभी जाति और धर्म की राजनीति करी है। हमने सब लोगों की सेवा करी है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि 1 जून को होने वाला जो चुनाव है उसमें आप आशीर्वाद दें। 2 चुनाव हो रहे हैं, 2 मशीनें होंगी। एक अनुराग ठाकुर जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा विधानसभा का राजेंद्र राणा चुनाव लड़ रहे हैं। एक वोट जो अनुराग ठाकुर के लिए जाएगा, कमल का फूल होगा, और दूसरा वोट राजेंद्र राणा को जाएगा, वहां भी कमल का फूल होगा। डबल कमल का फूल, डबल खुशबू। इसलिए दोनों जगह जो है कमल का फूल खिलाना है। अनुराग ठाकुर को भी भारी वोटों से जिताना है। इतने वोटों से जिताना है कि अनुराग ठाकुर भी महसूस करे कि राजेंद्र राणा के आने से सबसे ज्यादा लीड कहीं मिली है। सारा कॉन्स्टिट्यूंसी में तो सुजानपुर से मिली है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप जैसे अनुराग ठाकुर को वोट करेंगे, सीधा वोट नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जाएगा। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो सरकार में अनुराग ठाकुर जी भी मंत्री बनेंगे, ये निश्चित है। दूसरा वोट जैसे ही राजेंद्र राणा को जाएगा, वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को वोट जाएगा, जहां राजेंद्र राणा एमएलए बनेंगे। 6 के 6 विधायक उपचुनावों में जीत कर जाएंगे और शिमला में भी कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तभी डबल रफ्तार के साथ हिमाचल आगे बढ़ेगा, क्योंकि वर्तमान की जो सरकार है इसका इंजन जो है वो पूरी तरह फ्रीज हो चुका है, बैठ गया है। इस इंजन को बदलना पड़ेगा और वही इसका एक ही विकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, दिल्ली से भी हम लोगों को मदद मिले और हम हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाएं। सुक्खू जी मुख्यमंत्री बन गए, सारी की सारी सरकार जो है शिमला से बना दी, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद शिमला से हैं, इनका जन्म शिमला में, इनकी पढ़ाई शिमला में, इनका यूनिवर्सिटी और कॉलेज की पढ़ाई शिमला में। 2 चुनाव इन्होंने काउंसलर के शिमला से लड़े। इस बार तो नदौड़ से वोट भी घटा के कारपोरेशन के इलेक्शन में शिमला ले गए। इसलिए इन्होंने सारी मित्रों की फौज जो है शिमला से खड़ी कर दी। ये सरकार जो है, ये सरकार को चुने हुए विधायक नहीं चला रहे, इस सरकार को सुक्खू जी के मित्र चला रहे हैं, मित्रों की सरकार बन के रह गई है। इसलिए यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो दिशाहीन हो गई है। लेके आगे जिसने 26 साल जो है वो राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ जो है वो मुकदमा लड़ा। आप बताओ कि हम लोगों को हिमाचल का व्यक्ति राज्यसभा एमपी बनाकर भेजना चाहिए कि दिल्ली वाला भेजना चाहिए? जोर से बोलो। स्वाभाविक है, हिमाचल वाला भेजना चाहिए। दूसरा, राम मंदिर का निर्माण हुआ, पूरे देश ने खुशी मनाई और कांग्रेस पार्टी ने फरमान जारी किया कि 22 जनवरी को होने वाला जो प्राण प्रतिष्ठा का अयोध्या में कार्यक्रम है राम मंदिर का, उसमें कोई कांग्रेस का नेता शामिल नहीं होगा। आप बताओ कि राम मंदिर में जाने से रोकना कि कांग्रेस का फैसला सही था कि गलत था? तीसरी बात, सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने और दिल्ली जाकर उन्होंने बयान दिया कि मैं हिमाचल में 97% हिंदू विचारधारा को हरा के आया। आप बताओ कि कोई मुख्यमंत्री हिमाचल का ये कहे कि 97% हिंदू विचारधारा को हरा के आया, बताइए सही है कि गलत है? चौथी बात, हम लोग 6 एमएलए जिनको विधानसभा से निष्कासित करके बाहर कर दिया, लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस से उड़ के चले गए। अरे भाई, कांग्रेस को छोड़ के जाना होता तो हम 2027 में तक एमएलए थे, 2027 में आकर के 2 भी नवे जाते। हमारे साथ तो उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया। 27 तारीख को पोलिंग हुई, 28 तारीख को विधानसभा का अंतिम दिन था। उसके बाद विधानसभा जाके सेशन अगला लगेगा अगस्त में। 28 तारीख को जैसे हम विधानसभा पहुंचे और सुबह 11 बजे विधानसभा लगी तो 11 बजे नारेबाजी कर रही थी बीजेपी के एमएलए, क्योंकि 15 एमएलए उन्होंने जो है सस्पेंड कर दिए थे। 15 एमएलए सस्पेंड किए, उन्होंने नारेबाजी करी। नारेबाजी हो रही थी तो स्पीकर साहब ने विधानसभा को 12 बजे तक स्थगित कर दिया। 12 बजे तक हम लोग बैठे रहे कि स्पीकर साहब 12 बजे आएंगे और विधानसभा लगेगी। 12 बजे वो नहीं आए। 1 बज गया, 1 घंटा और इंतजार किया। 1:30 बज गया, 1.5 घंटा इंतजार किया। जब नहीं आए तो हम सब जो विधायक थे वो विधानसभा के बाहर लंच करने के लिए निकले, जहां लंच होता है। और पीछे से मुख्यमंत्री ने अपने एमएलए बुलाए
और स्पीकर साहब को बुलाया और स्पीकर साहब के सामने बजट जो पेश हुआ और बजट पेश हुआ और 3 मिनट में विधानसभा में बजट पास करके खत्म कर दिया और विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। आप बताइए कि 12 बजे का टाइम स्पीकर साहब ने दिया, 1:30 बजे तक नहीं आए। अब कितना इंतजार करते हैं? भोजन भी व्यक्ति ने करना होता है। ऊपर से जब भोजन कर रहे थे तो पीछे से उन्होंने बजट पास कर दिया। हमारे ऊपर आरोप लगाया अगले दिन कि भाई 6 एमएलए जब बजट पास हो रहा तो गैर हाजिर थे, विधानसभा के अंदर नहीं थे, बाहर थे। आप बताओ, ना हमें सूचना, दूसरा ना कोई बजट पर कोई जो है